नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रादौर से टिकट कटने के बाद नाराज पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज को मनाने पहुंचे मुख्यमंत्री। कंबोज ने हाथ मिलाने से किया इनकार, तस्वीरें आई सामने। पीटीसी न्यूज ने भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र बबली से की खास बातचीत। बबली बोले, मेरे चेहरे में नहीं है कोई जादू, पार्टी ने काम देखकर दिया टिकट। पृथला से भाजपा द्वारा टिकट मिलने पर पंडित टेकचंद शर्मा के आवाज पर जुटे समर्थक। पीटीसी न्यूज ने की खास बातचीत, बोले विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव। विधानसभा चुनाव को लेकर पीटीसी न्यूज की कवरेज जारी। पीटीसी संवाददाता ने नारनौल के सुराना गांव में ग्रामीणों से की चुनावी चर्चा। और पेरिस पैरा ओलंपिक में छाए कैथल के हरविंदर सिंह गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास। परिवार को बधाई देने वालों का लगा तांता। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबर के साथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव में रादौर सीट से टिकट काटे जाने के बाद से पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज नाराज चल रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उन्हें मनाने उनके गांव पहुंचे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनसे हाथ मिलाने का प्रयास किया, लेकिन कर्णदेव कंबोज हाथ जोड़कर आगे बढ़ गए और यह वाकया अब चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने जल्द महापंचायत कर आखिरी फैसला लेने की बात कही है। वहीं भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र बबली से पीटीसी संवाददाता सतीश अरोड़ा ने खास बातचीत की है। इस दौरान देवेंद्र बबली ने कहा कि उनके चेहरे में कोई भी जादू नहीं है, बल्कि पार्टी ने काम देखकर ही उन्हें टिकट दिया है। और जादू ये है कि तुमने काम करके दिखाया है। दूसरा, जन भावना की कदर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने की है। मैं धन्यवाद करूंगा और हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो हमने टोहाना में जो डेवलपमेंट की गाड़ी है, प्रगति गाड़ी है, उसको पटड़ी पर हम लेकर आए हैं मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ प्रदेश में बने और टोहाना भी कमल खिले, हम सब ने मिलकर ये सुनिश्चित करना है। और मैं पूरे विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूँ, जो हमने सेवा नीति है, हमारी कार्य नीति है, आज पूरा टोहाना हल्का उससे मुझे आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। और आने वाले समय में 5 तारीख को जब वोटिंग होगी, हम अपनी बात, अपने जो कार्य हमने डेवलपमेंट के कराए हैं और जो लंबे समय से हमें सेवा का सौभाग्य मिला, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। तीसरी बार टोहाना की जनता की तरफ से आशीर्वाद मिलेगा और ये सबसे बड़ा फैसला जो पार्टी ने हमें पर हमारे ऊपर ये विश्वास दिखाकर हमें यहाँ से कैंडिडेट बनाकर उतारा है। मैं ये पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पूरे टोहाना का वासियों की जनभावना का ध्यान रखा है। क्योंकि यहाँ टोहाना का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी पार्टी से, किसी भी समाज से जुड़ा हुआ था, वो सम्मान चाहता था। देवेंद्र सिंह बबली ने उस सम्मान को देने का काम किया है। वो काम चाहता था, टोहाना को डेवलप देखना चाहता था। उस डेवलपमेंट में हमने कार्य करके दिखाया है, उसका ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। उसके लिए टोहाना हल्का की जनता, चाहे मेरे बड़े बुजुर्ग हों, सर्व समाज के 36 बिरादरी से, चाहे हमारे नौजवान साथी हों, हमारी बहनें हों, हमारे स्टूडेंट हों, हमारे नए वोटर हों, हमारे बच्चे भी आज इस बात को समझ चुके हैं कि टोहाना को विकसित करना है। और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली को नुमाइंदगी करने का सौभाग्य मिले, मौका मिले, जनता के आशीर्वाद से मिले, ताकि हम इस काम को, जो डेवलपमेंट की हमने गाड़ी बढ़ाई है, उसको मंजिल तक ले जा सकें। देखिएगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, टोहाना के अंदर हमारे तीनों ब्लॉकों के ब्लॉक समिति के चेयरमैन जब हम ज्वाइनिंग करने गए हमारे साथ थे, वाइस चेयरमैन साथ थे, सभी मोस्टली मेंबर साहिबान हमारे साथ थे। करीबन 80% पंचायतों के सरपंच और बहुत से पंच हमारे साथ थे। हमारे लगभग 80% हमारे एमसी साहिबान हमारे साथ थे और जिला परिषद के हमारे चारों मेंबर हमारे साथ थे। और शहर की जितनी हमारी संस्थाएं हैं, जितने हमारे गणमान्य प्रतिष्ठित जो पदाधिकारी हैं, उनके प्रधान हैं, उन सबका आशीर्वाद भी मेरे साथ। आज ये पूरा टोहाना का देवेंद्र सिंह बबली के साथ खड़ा है और अकेले बबली ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। फरीदाबाद की तिगांव विधानसभा सीट पर भाजपा ने एक बार फिर से राजेश नागर पर विश्वास जताते हुए उन्हें टिकट दिया है। वहीं टिकट मिलने के बाद राजेश नागर के आवास पर समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। इस दौरान पीटीसी न्यूज ने उनके साथ खास बातचीत की है। बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनेगा। सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। अपने श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे श्री अमित शाह जी, हमारे श्री जेपी नड्डा जी, हमारे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे श्री सुरेंद्र पूनिया जी, हमारे श्री विप्लव देव जी, श्री सुरेंद्र नागर जी, श्री
नायब सैनी जी, श्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने मुझे यहाँ से तीसरी बार अपना भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। किन मुद्दों के आधार पर चुनाव मैदान में अब आप उतरने वाले हैं? विकास, विकास और विकास। जो हमने 10 साल में हमारी सरकार 14 से 24 में जो आई, हमने जो विकास कार्य किए, जो योजनाएं बनाई, लाभकारी योजनाएं गरीबों के लिए, किसान के लिए, जवान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, उस पर हम वोट मांगेंगे और उस पर हम जनता के बीच में जाएंगे। अगर मुख्य मुख्य कामों की बात करें तो पिछले 5 साल के कार्यकाल में आपने कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं, वो हम जानना चाहेंगे। देखो, 400 करोड़ से ज़्यादा का कन्वेंशन हॉल, विज्ञान भवन हमारा सेक्टर 78 में बन रहा है, उस पर काम चल रहा है। हमारा महिला कॉलेज हमारा नचौली में बनकर तैयार हो गया, हमारी बच्चियां वहाँ पर पढ़ रही हैं। ITI हमारी तिगांव में बन गई है, उस पर अब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे अगर सड़कों की बात करें, 108 करोड़ की सड़क हमारी खेड़ी पुल से मझावली तक ऑलमोस्ट बन गई है। हमारी सड़क तिगांव, बल्लभगढ़ तिगांव मझावली की सड़क भी बन गई है। 4 लेन फरीदाबाद से तिगांव का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। स्टेडियम हमारा इंडोर सेक्टर 30 में बनकर तैयार हो गया। टाउन पार्क हमारा सेक्टर 30 में बन गया है। इस तरह से 2 सब स्टेशन 78 सेक्टर और सेक्टर 37 में बन गए हैं। इसी कड़ी में पृथला विधानसभा सीट से भाजपा द्वारा टिकट मिलने पर पंडित टेकचंद शर्मा से PTC संवाददाता सुधीर शर्मा ने खास बातचीत की है। इस दौरान बातचीत में उन्होंने कहा कि वो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे और जिन्हें टिकट नहीं मिला है उनको भी चुनाव में साथ लेकर चलेंगे। आपने बनवास कह दिया, मैं तो कहता हूँ मैं तो जनता के साथ जो 5 साल मेरे से जो सुख दुख में साथी रहते हुए, जो मेरे से विधायक बनने के बाद भी मतलब नहीं, कई बार उनसे समय नहीं मिल पाता था, उल्टा मैंने अपने आप को रिवाइव किया है। मैंने वनवास नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि मेरी जनता जनार्दन जो है उसकी सेवा करना पहले भी फर्ज था। आज भी अगर मान लो शीर्ष नेतृत्व ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है तो मैं एक विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आगे चल के उनके उस पर खरा उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। किन मुद्दों के आधार पर इस बार आप चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं जनता के बीच में? देखिए भाई साहब, मैं बताना चाहता हूं कि और किसी पार्टी पे कोई मुद्दे नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक ही प्रक्रिया है कि निरंतर विकास, निरंतर विकास, और मेरा भी यही एजेंडा है। मेरा कोई दूसरा आपसी भाईचारे को मिला करके रखते हुए, 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलते हुए 14 से 19 में जो 2500 करोड़ के विकास कार्य किए थे, वो अपनी ही लकीर को तोड़ना मेरा मुख्य उद्देश्य है। यही मेरी जनता को अपील है। जिस तरीके से आपको टिकट मिली है, जाहिर सी बात है और लोग भी उम्मीद लगाए बैठे थे, ऐसे में बगावत भी हो सकती है या हो सकता है आपके कहने पर वो राजी भी हो जाएं, तो ऐसी स्थिति से कैसे आप तालमेल बिठाएंगे? देखिए, जहां तक बात आपने कही, बगावत भी हो सकती है। टिकट मांगना सबका दायित्व है, ठीक। हर आदमी का अपना, देखिए क्लास में बैठते हैं तो उस टाइम पे सबका दायित्व बनता है कि वो पास हो। अब पास तो कई बार ये टिकट तो एक है, पास तो वो सारे हैं, उनका जो सिस्टम है पास तो है, बाकी टिकट एक है, वो एक को मिलनी है। हमें भी नहीं, 2014 से 19 हमने सेवा भी की, पार्टी में भी रहे, उसके बावजूद टिकट नहीं मिली तो हम चुपचाप बैठ करके पार्टी की सेवा करते रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है और उन्होंने राज्य मंत्री सुभाष सुधा के साथ मिलकर ज्योतिसर तीर्थ पर पूजा अर्चना की और प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। इस मौके पर उन्होंने ज्योतिसर तीर्थ पर मन्नत का धागा भी बांधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने सोच समझकर ही पहली लिस्ट जारी की है। वहीं कई नेताओं के पार्टी छोड़ने को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कोई भी नेता पार्टी नहीं छोड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत ही सोच समझ करके, विचार करके प्रत्याशियों को उतारा है। सभी प्रत्याशियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पहली लिस्ट जारी हुई है। पहली लिस्ट में 67 हमारे विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी आए हैं। सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद, हरियाणा प्रदेश के लोगों का प्यार
आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पिछले 10 वर्षों में ये डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, आज हर व्यक्ति उस बात की चर्चा कर रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर पीटीसी न्यूज की कवरेज लगातार जारी है। इसी कड़ी में नारनौल से हमारे पीटीसी संवाददाता नितिन शर्मा गांव सुराना पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों के साथ चुनावी चर्चा की है और बताया जा रहा है कि दक्षिण हरियाणा में मुकाबला कांग्रेस बनाम भाजपा है। देखिएगा चर्चा। मूड तो भाई साहब अभी कुछ नहीं बना है, मतलब जो अपने घर परिवार में बुढ़ा ठहरे हैं उनके वो कहेंगे तो वैसे दे देंगे, मतलब वोट को। बुजुर्गों के हिसाब से चलेंगे, आपके मत का अधिकार है, आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? भाई हम तो भाई साहब बुजुर्गों के हिसाब से चला, देखो सीधी बात। अगर मौजूदा सरकार की बात करें, जो मौजूदा सरकार रही बीजेपी, और उससे पहले 10 साल जो सत्ता में काबिज रही कांग्रेस, कौन सी सरकार बेहतर? भाई हम तो देखो क्या नाम बीजेपी का देता है अभी तक, हर भी शायद बीजेपी का ही दें। इन्होंने साफ रूप से कहा है कि हम तो बीजेपी को ही वोट देते आए हैं और आगे भी हम बीजेपी को ही वोट देंगे। मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या नाम है? चरण सिंह भाई। चरण सिंह जी, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मूड है? मूड तो भाई वोट डालने को है। किस पार्टी को? बीजेपी को। बीजेपी क्यों? बीजेपी भाई, एक तो जो इसमें पढ़े लिखे बच्चे लग रहे हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं है कि भाई 2-10 दे दिया, 8 लाख दे दिया, मतलब जो काबिल नहीं है नौकरी भी लग रहा था। अब जो बच्चे काबिल है वही लग रहे हैं। तो कांग्रेस में क्या कहीं किसी रूप में भ्रष्टाचार आपको देखने को मिला? बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। जो पढ़े लिखे बच्चे थे वो घर रोक के आ रहे थे, जो अनपढ़ जो ऐसा था जो काबिल नहीं था नौकरी लग गया। तो विधानसभा चुनाव को लेकर अब मतदाता भी काफी सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में नारनौल से हमारे संवाददाता ने नई सब्जी मंडी पहुंचकर व्यापारियों और दुकानदारों से चुनावी चर्चा की है। इस दौरान व्यापारियों और दुकानदारों में ओम प्रकाश यादव को लेकर नाराजगी देखने को मिली है। इस दौरान लोगों ने क्या कुछ मुद्दों का जिक्र किया है, ये भी देखिए। मैं 10 साल से नारनौल में रहता हूँ और यहाँ पे ये विधानसभा क्षेत्र में ये ओम प्रकाश रेड्डी ने 10 साल से कोई ऐसा काम नहीं किया। खाली जातिवाद के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया उन्होंने और कोई अलग से कोई काम नहीं किया। ऐसा कि जो समाज अपने क्षेत्र में कोई नया विकास कार्य नहीं किया, कोई इसे जातिवाद किया। और ये अब तो आज के टाइम तो यहाँ नारनौल शहर में हल्के में भारतीय सैनी है, ये इसका ज्यादा बोलबाला है। इसने पिछली योजना में चेयरमैन रह चुकी और इसने बहुत कार्य किए। इसका पब्लिक इसकी पुकार है, इसको कहते हैं भारतीय सैनी को टिकट मिलनी चाहिए। विधानसभा चुनाव है, ओम प्रकाश यादव जी से नाराजगी या पार्टी से नाराजगी? हाँ जी, ओम प्रकाश यादव से। पार्टी मजबूत है, पार्टी की मोदी जी के हम फैन है, बात है जी। और सब्जी मंडी में आप खड़े हैं, तो सब्जी मंडी की क्या व्यवस्था है, किस तरह की सब्जी मंडी व्यवस्था है जी? आज के दिन तो भारतीय सैनी 101% यहाँ उसके सारे वोट उनके हैं। इनका साफ रूप से कहना है कि विधायक जी से नाराजगी है लेकिन पार्टी से कोई नाराजगी नहीं। मेरे साथ एक और व्यापारी, हम उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या नाम? सुरेश सैनी। सुरेश जी, विधानसभा चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करेंगे? देखो विकास के काम के ज्यादा महत्व है। विकास जो करवाएगा वोट उन्हीं को देंगे। जैसे भारतीय सैनी ने चेयरमैन रहते हुए अच्छे और काम करवाए। हम चाहते हैं उनको टिकट मिले और वो विधायक बने तो और काम करवाएं। वो मौजूदा विधायक एडीओ ओम प्रकाश यादव जी, उनसे किस तरह की नाराजगी? नाराजगी तो खैर कोई नहीं है, नाराजगी तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन काम ना होंगे तो नाराजगी तो होगी। तो क्या ये मानते हैं कि 10 साल जो उन्होंने सत्ता में रहे, उन 10 सालों में उन्होंने कोई भी काम नहीं किया? नहीं, काम तो अभी आप ये देखो, आप प्रेस वाले हो, आप ये हॉस्पिटल वाली सड़क ही देख लो। आप उन्हीं के राज में ये कम से कम 3 से 4 साल पर हॉस्पिटल है बल्कि ये, लेकिन इसका काम नहीं हुआ। और अब खेल जगत से जुड़ी खबर का जिक्र करेंगे। पेरिस पैरा ओलंपिक में कैथल के हरविंदर सिंह ने गोल्ड मेडल जीतकर देश के लिए एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है और नया इतिहास रच दिया है। वहीं उनके गोल्ड मेडल जीतने पर उन्हें और उनके परिवार को बधाई देने वालों का तांता लगा है। परिवार के सदस्यों ने कहा कि चैंपियन हरविंदर सिंह ने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है और बेटे ने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने की बात कही थी। आखिरकार बेटे की मेहनत रंग लाई है। उन्होंने कहा कि उन्हें और पूरे देश को हरविंदर सिंह पर बहुत फक्र है। हाँ जी, बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ
ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੈਂਪ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਈ ਆ ਆਰਚਰੀ ਵੱਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਬਸ ਪ੍ਰਾਊਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ, ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੇ मैच 'ਚ पूरी उम्मीद आ कि आज भी मेडल आएगा। तो इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।